हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2016 के एग्जाम में। आपने इस प्रोग्राम की आउटपुट बतानी है। तो स्टार्ट करते हैं इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को मेन फंक्शन को कॉल करके। अब जब भी कोई फंक्शन कॉल होगा तो एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश होगा कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट फंक्शन। मान लो ये रहा मेन फंक्शन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड। अब इस फंक्शन में जो फर्स्ट लाइन है वहां पे फिर से एक और फंक्शन कॉल हो रहा है, तो यहां से एक फंक्शन कॉल हो रहा है, मींस एक और एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश होगा नए फंक्शन के लिए। ओके, तो काउंट के लिए ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश हुआ। मेन फंक्शन में से हम पास कर रहे हैं 3, जो कि मिलेगा इस n को, मींस यहां से वैल्यू पास हुई 3। तो इस फंक्शन में एक n नाम का वेरिएबल प्रेजेंट होगा जिसे वो 3 मिल जाएगा। ओके, अब ये n लोकल वेरिएबल है काउंट फंक्शन का, इसीलिए ये इस एक्टिवेशन रिकॉर्ड में डिक्लेयर हुआ। फर्स्ट लाइन में आप एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, बट ये लोकल वेरिएबल नहीं है, ये एक स्टैटिक वेरिएबल है। इंट डी स्टैटिक है, मींस इसे आप स्टैक पर नहीं डिक्लेयर करोगे, यानी कि ये इस एक्टिवेशन रिकॉर्ड में नहीं होगा, रादर ये डाटा सेक्शन में डिक्लेयर होगा। तो मैंने डी इज इक्वल टू 1 वहां पे बनाया क्योंकि वो स्टैटिक वेरिएबल है। अब देखो इसका रीजन क्या है, हम स्टैटिक वेरिएबल्स को एक्टिवेशन रिकॉर्ड में या स्टैक पर क्यों नहीं डिक्लेयर करते। ऐसा इसीलिए है क्योंकि हम स्टैटिक वेरिएबल्स की वैल्यू को मेंटेन रखना चाहते हैं थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। अगर इस स्टैटिक वेरिएबल को मैं स्टैक पर या एक्टिवेशन रिकॉर्ड में ही डिक्लेयर कर दूं, तो जब भी ये फंक्शन कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो चुका होगा, ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड तो पॉप हो जाएगा, यानी कि डी भी डिलीट हो जाएगा। तो डी की जो वैल्यू उस वक्त होगी वो वैसे की वैसे मेंटेन नहीं रह पाएगी, इसीलिए हम इसे सेपरेटली डिक्लेयर करते हैं। क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल की जो भी वैल्यू फंक्शन के एंड होने के बाद है वही नेक्स्ट कॉल में एज इट इज यूज होगी। ओके, यानी कि जब ये फंक्शन दूसरी बारी कॉल होगा तब ये लाइन को एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक डी हमारे पास होगा, जो भी वैल्यू डी की उस वक्त होगी हम उसी को यूज करेंगे। ओके, लेट मी एक्सप्लेन इट व्हाइल वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब देखो हमने फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट कर दी। अब नेक्स्ट लाइन है printf n। अब ये फंक्शन n की वैल्यू प्रिंट करना चाहता है जो कि है 3। ओके, नेक्स्ट लाइन है printf d। अब ये फंक्शन d की वैल्यू प्रिंट करना चाहता है, बट इस एक्टिवेशन रिकॉर्ड में d कहीं पे है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे डाटा सेक्शन में। जी हाँ, यहां पे एक d मिल रहा है जिसकी वैल्यू है 1, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट लाइन में आपने लिखा d++। ये फंक्शन एक वेरिएबल d की वैल्यू इंक्रीमेंट करना चाहता है, बट यहां पे कोई d नहीं है, तो हम डाटा सेक्शन में देखेंगे। यहां पे एक d है, तो d की वैल्यू इंक्रीमेंट होके कितनी बन जाएगी, 2। ओके, अब नेक्स्ट लाइन में आपने कंडीशन लिखी है इफ n इज ग्रेटर देन 1, n 3 है, 3 ग्रेटर देन 1 है, यानी कि ये कंडीशन ट्रू है। अब क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है तो आप इस लाइन को एग्जीक्यूट करोगे। ये लाइन है काउंट n-1, यानी कि अब ये फंक्शन एक और फंक्शन को कॉल करना चाहता है जिसे हम पास कर रहे हैं n-1, यानी कि 2, 3-1 पास हो रहा है। तो नए फंक्शन में n नाम के वेरिएबल को वैल्यू मिलेगी 2, यहां से आपने 2 पास किया। ओके, अब देखो जब ये नया फंक्शन कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा तो हम इस एक्टिवेशन रिकॉर्ड को पॉप कर देंगे और वापस इसी फंक्शन पर आएंगे। यहां पे वापस आने के बाद हम इस फंक्शन की बची हुई लाइंस भी तो एग्जीक्यूट करेंगे। अभी तो हमने ये लाइन एग्जीक्यूट की, ये लास्ट लाइन बची हुई है, तो मैं यहां पे j लिख रहा हूं। ओके, और यहां पे भी मैं j लिख रहा हूं ताकि हमें याद रहे कि कहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करनी है वापस आने के बाद। अब इस नए फंक्शन की तरफ देखो, यहां पे फर्स्ट लाइन है स्टैटिक एंड d इज इक्वल टू 1। ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि d ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ऐसा एक स्टैटिक वेरिएबल है जो इस फंक्शन को बिलोंग करता है और उसका नाम है d, इसीलिए d दोबारा से डिक्लेयर नहीं होगा। ओके, फिर आपने लिखा printf n। अब ये फंक्शन अगर n की वैल्यू प्रिंट करे तो 2 प्रिंट होगा, क्योंकि n की वैल्यू इस फंक्शन के लिए है 2। फिर आपने लिखा printf d। ये फंक्शन d की वैल्यू प्रिंट करना चाहता है, यहां पे कोई d एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आप डाटा सेक्शन में देखोगे वहां पे आपको एक d मिला जिसकी वैल्यू है 2, तो 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर d++, यानी कि अब ये बन जाएगा 3। ओके, फिर आपने लिखा इफ n इज ग्रेटर देन 1। ये फंक्शन n की वैल्यू चेक करेगा जो कि है 2, 2 ग्रेटर देन 1 है, तो कंडीशन ट्रू है, यानी कि फिर से एक फंक्शन कॉल होगी। तो मान लो नया फंक्शन ये रहा, यहां से हमने पास किया n-1 यानी कि 1, तो नए फंक्शन में n की वैल्यू होगी 1।
और जब ये फंक्शन एंड होगा हम वापस यहीं पे आएंगे और नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे, यानी कि लाइन नंबर जे से। ओके, अब इसकी बात करते हैं। इस फंक्शन में देखो स्टैटिक एंड डी, ये लाइन तो एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि डी ऑलरेडी है। फिर प्रिंट एफ परसेंट डी एन, यानी कि 1 प्रिंट होगा। ओके, फिर आपने लिखा प्रिंट एफ परसेंट डी डी, यानी कि इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी। फिर आपने लिखा डी प्लस प्लस, तो इसे इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा। फिर आपने लिखा इफ एन इज ग्रेटर देन 1, 1 ग्रेटर देन 1 नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हुई, इसीलिए ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो ये फंक्शन कॉल नहीं होगा। यानी कि ये फंक्शन एक और फंक्शन को कॉल नहीं कर रहा। ओके, यानी कि अब ये पॉप होगा, इसकी सिर्फ एक ही लाइन बची है, उसे एग्जीक्यूट करने के बाद हम इस एक्टिवेशन रिकॉर्ड को ही पॉप कर देंगे। तो जो लाइन बची है वो है प्रिंट एफ परसेंट डी डी, यानी कि उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ओके, अब सारी लाइंस एग्जीक्यूट हो चुकी हैं इसके लिए, तो इसे पॉप कर दो लाइक दिस। अब हम वापस आएंगे कॉलिंग फंक्शन पर, यानी कि यहां पे, और इस लाइन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे। जो बची हुई लाइंस थी वो लाइन नंबर जे से स्टार्ट हो रही है, यानी कि प्रिंट एफ परसेंट डी, प्रिंट एफ परसेंट डी डी। तो ये फंक्शन डी की वैल्यू प्रिंट करना चाहता है, बट यहां पे कोई डी है नहीं, तो इधर देखो, जी हाँ वहां पे एक डी मिल रहा है, वो प्रिंट हो जाएगा। अब ये लास्ट लाइन थी, यानी कि इस फंक्शन ने भी सारी लाइंस एग्जीक्यूट कर दी, तो इसे डिलीट करो। कॉलिंग फंक्शन पर आओ, लाइन नंबर जे से स्टार्ट करो, यानी कि यहीं से। तो सिमिलरली ये भी 4 प्रिंट करेगा। ओके, अब हमने सारी लाइंस एग्जीक्यूट कर दी इस फंक्शन के लिए, तो ये भी पॉप हो जाएगा। और हम जाएंगे मेन फंक्शन पर वापस। मेन फंक्शन पर हमने यहां पे फंक्शन कॉल की थी, अब इसके बाद कोई लाइन बची नहीं। ओके, यानी कि मेन फंक्शन भी एंड हो जाएगा, तो इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड भी पॉप। अब आप देख सकते हो क्योंकि मेन फंक्शन एंड हो गया, इसका मतलब कि पूरा प्रोग्राम ही एंड हो चुका है। और इसकी आउटपुट आई 3 1 2 2 1 3 4 4 4। ओके,